और सुनो जहरो वीर महाराज, भक्त शरण में आ गए, सो राखियो सब भक्तन की लाज। तो माँ बाछिल के लाडले अगर मंदिर में होई, हम सब त्यारी पूजा करूं, सो बाबा भूल न जइयो मोई। ए जी भूल न जइयो मोई, भरोसो तेरो भारी है, निस दिन हेरू बाट, खबर ले मैया कजरी बनवाली। आ जाइए दोस्तों, बाबा जहर वीर की आरती के बारे में आनंद लेंगे। देखते हैं दो लाइन में। सेवा कईयो जारत जाए सेवा, अरे तेरी बनियत की डारो बाती मंदिर के आगे करी रोशन बाती। सरवा सोने को त्यारो दीवाला हो गोगा जी, अरे सरवा सोने को त्यारो दीवाला हो गोगा जी। जमे डारी का पूरा बाती मंदिर के अंदर करे रोशन बाती। जमे डार जाए कौन ले जावे मेरी मंदिर के आगे करी रोशन बाती। जाए
त्यारो जोरिए हो गोगा जी। अरे कमैया बुआ छलती वाला त्यारो जोरी है हो गोगा जी। जय नरसिंह ले जावे मैडी मंदिर के आगे करी रोशन बाती। जय रोशन बाती मंदिर के अंदर करे रोशन बाती। अरे करे रोशन बाती मंदिर के अंदर करे रोशन बाती। लीजिए, ये हम जो लेकर के चल रहे हैं बाबा जहरवीर की जन्म की कथा, तो आप लोग देखेंगे बाबा जहरवीर का जन्म किस तरह से हुआ था और कब हुआ था, और ये कहाँ के रहने वाले थे, और क्या इनके बाबा का और इनके पिताजी और इनके परिवार वालों के नाम थे। तो आप लोग देखें, और ये जो प्रोग्राम में हमारा साथ देते हैं हमारे भैया राहुल शास्त्री जी, जो हारमोनियम पर साथ देते हैं, मई खेरे के रहने वाले हैं, जो ये कथा कहते हैं हमारे रिश्तेदार हैं। आज तो हम किसी तरह से इनको अपने साथ में ले आए हैं। और जो हमारे नकाड़े पर साथ देते हैं राजेश भैया जी, जो ग्राम खड़नी के रहने वाले हैं, और जो ढोलक पर साथ देते हैं आलोक कुमार ग्राम बसैत के रहने वाले हैं, जो किसनी के पास में पड़ता है। और जो हमारे चिमटा पर साथ देते हैं हमारे छोटे भ्राता जी सत्यवीर शास्त्री जी ग्राम गुंदीला के रहने वाले हैं। और जो डमरू पर साथ देते हैं वो हमारे सोनू बेटा ग्राम गुंदीला के रहने वाले हैं। तो गौर करते हैं, कथा की तरफ देखें। अरे राजस्थान प्रांतों में एक पड़े ददरे बागा में जी भैया, पड़े ददरे बागा में जी। राजस्थान प्रांत में एक पड़ता है ग्राम ददरेवा तहसील बहादरा। तो देखते हैं दोस्तों वहां के राजा कौन, और जिसका नाम सुने। अरे उमर सिंह है राजा को नाम, अरे उमर सिंह है राजा को नाम, और
राज को रैत चलाए री भैया, राज को रैत चलाए री। उमर सिंह राजा जो राज्य चलाते हैं बड़े ही धूमधाम से, और उनकी धर्म पत्नी का नाम क्या था राहुल शास्त्री जी? अरे राम को रता नाम रानी को, अरे राम को रे नाम रानी को, और पतव्रता है नाम जी बेटा, पतव्रता है रानी जी। ददरीवा गांव में उमर सिंह राजा और उनकी धर्म पत्नी का नाम राम कौर। और देखते हैं दोस्तों, भगवान की कृपा से उनके दो बालक और एक बालकी ने जन्म लिया, जिनके क्या नाम थे राजेश भैया? अरे बड़े बेटा थे जेवर सिंह, अरे बड़े बेटा थे जेवर सिंह, और छोटे जेवर कहाय रे जी, छोटे नेवर कहाय रे री। बेटा लोग, बड़े बेटे का नाम जेवर सिंह है और छोटे बेटे का नाम नेवर सिंह है। और उन दोनों बालकों के बीच में जो एक बालिकी का जन्म हुआ, जिसका नाम सुने, अरे छबील दे है नाम लली को, अरे छबील दे है नाम लली को, और चंद्र बदन उजे आरी जी भैया, चंद्र बदन उजे आरी जी। छबील दे उस बेटी का नाम है। बड़े ही हंसी खुशी के साथ समय बड़े अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा है। जब वो बालक 2, 4, 5 वर्ष के हुए हैं तो बड़े आनंद के साथ शास्त्री जी समय व्यतीत होता है। हुआ क्या? अरे 12 बरस के भये कुंवर जब, अरे 12 बरस के भये कुंवर जब, और बेटा की आई सगाई री भैया, लाला की आई सगाई री। बरस के जब हुए हैं तो उन बेटा की दोनों की जब शादी आती है, वो शादी कहाँ से आती है राजेश भैया? अरे सिरसा पाटम के राजा कुंवरपाल,
सरसा पाटम से राजा कुंभरपाल और वहीं से आई सा गाई राजेश वहीं से आई सा गाई। सिरसा पाटम के राजा कुंभरपाल के यहाँ से उन दोनों की शादी आती है। हुआ क्या? अरे क्या भैया खुशी में समय जो भयो व्यतीत, अरे धीरे धीरे कथा आगे की और शास्त्री रहे तुमको धीरे धीरे कथा आज आगे को रहे बढ़ाई। अरे श्रोता ध्यानो बिसर नहीं जावे और भैया है समय जनकी। जब जेबर नेबर 12 वर्ष के हो जाते हैं दोस्तों, तो उन दोनों कुंवर की जब शादी आती है तो शादी कहां से आती है? सिरसा पाटम के राजा कुंभरपाल के यहाँ से। और बताया गया है कुंभरपाल राजा के भी 4 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था मामल दे आलोक और उससे जो छोटी थी उसका नाम था बाछिल और जो उससे छोटी थी उसका नाम था काछिल और उससे छोटी थी उसका नाम था आछिल। तो बताया गया है कि बड़ी बेटी की शादी कोई साधारण नहीं हुई थी शास्त्री जी, गंधर्व विवाह हुआ था। मुल्तान नगर के राजा जलालुद्दीन जो मुसलमान बड़ी बेटी का कुआरे पर ही डोला हरण करके ले गए थे और उससे जो छोटी थी बाछिल वो ददरेवा के राजा उमर सिंह के पुत्र बड़े जेबर सिंह के लिए की गई और उससे जो छोटी बहन काछिल नेबर सिंह के लिए की गई है और उससे जो छोटी थी आछिल वो रोहतक के राजा रूपचंद के लिए की गई। दोस्तों उधर दोनों सगी बहनें हैं और इधर दोनों सगे भाई हैं। बड़े धूमधाम से उनकी शादी होती है। तो बताया गया है कि उन दोनों बालकों के बीच में एक जो बालकी थी जिसका नाम था छबिंदे और उनकी शादी सियालकोट के राजा नवलदेव के लिए हुई है। तो बड़े ही हंसी खुशी से समय अच्छी तरह से जब व्यतीत होने लगा है दोस्तों, क्यों जब घर में शादी होती है बहू रानी आती है तो सबको खुशी होती है। हाँ तो आज धीरे 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 2 4 5 नहीं शास्त्री जी बताया गया है कि 12 वर्ष बीत जाते हैं। उनकी शादी हुए 12 वर्ष जब बीत गए लेकिन कुछ कृपा प्रभु की ऐसी थी उन दोनों रानी की कोख से किसी बालक ने अभी तक जन्म नहीं लिया था। तो एक दिन की बात है भक्तों, राजा उमर सिंह ददरेवा का बाजार करने के लिए चले, झोला हाथ में लिया
और जब बाजार करके वापस लौट करके आए तो जैसे ही उन्होंने चबूतरा पर पैर रखा है शास्त्री जी, तो बताया गया है उनको बड़ा कष्ट हुआ और कुछ याद आती है। याद क्या आती है कि आज इस महल में 2 बालक या बालकी होते तो ये महल बहुत सुंदर लगता। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत माल खजाना, लेकिन इसे खर्च करने वाला तो आज राजा बड़ा परेशान है। और जब उनकी धर्म पत्नी राम कौर जब पास में आई हैं तो कहने लगी है, महाराज हमारे जब पास में तुम आते थे राज्य में, महलों में, तो आपका चेहरा बड़े चंद्रमा जैसा खिलता था, लेकिन आज आपके चेहरे पर उदासी क्यों? कहा बात है महाराज, बोलो ना। राजा कहने लगे हैं, रानी तुम मत पूछो। क्यों? कि नहीं महाराज बताओ, कोई संकट है उसे हम तुम दोनों मिलजुल करके काटेंगे। तो आज महाराज उमर सिंह क्या कहने लगे हैं, अरे कितनो होवे माल खजाना, इस महल में कितना भी माल खजाना हो, लेकिन रानी कितनो होवे माल खजाना, पर दियो नहीं प्रभु ने लाल जी, भैया दियो नहीं प्रभु ने लाल जी। घर में माल धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन प्रभु ने एक लाल नहीं दिया रानी, लाल नहीं दिया। तुम्हें नहीं मालूम क्या? नगर में जावे चवई रानी और लोग हंसे दे ताली री, भैया लोग हंसे दे ताली री। घर सुनो एक लाला बिन, आंगन में एक लाल होता तो कोहा कोहा की आवाज आती, रोदन करता, हंसता, रोता और कहता, बाबा मेरे लिए क्या लेकर के आए हो बाबा? लेकिन रानी प्रभु ने मुझे खर्च करने के लिए कुछ दिया नहीं। अरे आंगन में एक लाल जो हो तो और चले मुल्क न में नाम री रनिया, चले मुल्क न में नाम री। रानी कहने लगी है, महाराज तुम तो अनजान जैसी बातें करते हो। अरे प्रभु की ये कृपा होती है सुख देना और सुख हाथों से छीन लेना, हमारा तुम्हारा इसमें कोई जोर नहीं होता है। तो रानी कहने लगी है, महाराज अरे रनिया राजा से बोलत बोल, अरे बाप प्रभु से जने काए बिगड़ी और मुझसे रूठ गए थे। प्रभु इतने उदास मत हो,
भक्तों, राम कौर कह रही है अपने पति से, इतने उदास मत हो, अरे सुख देना और सुख हाथों से छीन लेना, ये तो परम पिता परमेश्वर की अनुकंपा। राजा कहने लगे हैं, रानी वो बात तुम्हारी ठीक है, बात दूसरी है कि जब मुझे इतना बड़ा कष्ट है तो भला मेरे बेटों को कितना बड़ा कष्ट होगा। आज दोस्तों, उमर सिंह राजा ने अपने दोनों बेटे जेवर सिंह और नेवर सिंह बुलाए पास में, अपने सिर से मुकुट उतारा और बड़े बेटे से जो जेवर सिंह उनके सिर पर रख दिया और कहा है, पुत्र आज से इस राज्य का मालिक राजा मैं नहीं हूं, आज से तुम हो। और छोटे बेटे को बताए कि सांभरी प्रांत में तुम चले जाना, राज्य को करना क्यों, वहां पर हमारा चचेरा भाई रहता है, उसके भी कोई संतान नहीं, गद्दी खाली पड़ी है। दोस्तों, आज जेवर सिंह जब राजा बन जाते हैं तो धीरे धीरे समय और कुछ जब आगे बीता तो राजा तो बन गए हैं राहुल शास्त्री जी, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि पैर में अगर कांटा लग जाए, पैर में अगर कांटा लग जाए तो दर्द दवा से कभी खत्म नहीं होता है जब तक कांटा निकलता नहीं। इतना जरूर है कि दवा करा लो, इंजेक्शन लगवा लो तो दर्द कुछ देर के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों, राजा तो बन गए लेकिन चिंता कुछ दिल में लगी है, और राजा इसलिए बनाए थे कि बेटा जब राज्य काज करते रहेंगे तो कुछ इनकी चिंता कम हो जाएगी। आज मेरे भक्तों, कथा के सुनने वाले प्रेमियों, राजा राज्य को बड़े अच्छी तरह से चलाते हैं। एक दिन की बात है भक्तों, एक दिन की बात है कि राजा कचहरी से जब बाहर निकले, सुबह का वक्त है, तो राजा ने क्या देखा कि एक महत रानी सामने आती है, और उस महत रानी ने सुबह ही सुबह राजा का मुख देख लिया तो मन में विचार किया, हे प्रभु दीन बंधु भगवान, आज मैंने नरवंशी राजा का मुख देख लिया तो पता नहीं मुझे आज पेट भर भोजन मिलेगा या नहीं। आज वो महतरानी ने क्या किया ललालोक, महतरानी ने झाड़ू जमीन पर 3 बार पटक के वहीं पर छोड़ दिया और मुंह फेर करके खड़ी हो गई। आज राजा पूछने लगा, है महतरानी, तुमने मुझे देखा और तुमने ये पहला झाड़ू जमीन पर फेंक दिया, मुंह फेर के खड़ी हो गई, क्या ऐसी बात है जो हम बाहर निकले तो हमसे आपको कोई परेशानी हुई? महतरानी कहने लगी, राजा ऐसी कोई बात नहीं, अरे धोखे से हाथ से छूट करके झाड़ू जमीन पर गिर गया। राजा कहने लगा, नहीं, जो बात हो वो दिल खोल करके कहो, मैं समझता हूं जरूर उसमें कुछ ना कुछ बात है। तो महतरानी कहने लगी है, राजा मैं अगर तुम्हें सही बात बताऊंगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, और एक बात और है राजा। कौन सी? कि राजा महाराजाओं के यहाँ एक नियम होता है, राजा महाराजाओं में कितनी बड़ी गलती हो जाए सब मिलजुल करके उसे सब क्षमा और माफ कर लेते हैं, और छोटे आदमी से अगर छोटी सी गलती हो जाए तो सुबह फांसी चढ़ा। राजा कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं, कहो क्या कहना चाहती हो। तो आज वो महतरानी क्या बोली है लला सतवीर, अरे हाथ जोड़े महतरानी बोली, और अरे हाथ जोड़े महतरानी बोली, और राजा को वचन सो नाय रही री भैया, राजा को वचन सो ना बेरी।
नहीं मानते हो तो सुनो कि मैंने झाड़ू जमीन पर क्यों पटक दिया था। सुनो। अरे 12 साल राजा भाई तेरी शादी को, अरे 12 साल राजा भाई तेरी शादी को, और भयो न एक लालरी भैया, भयो न एक लालरी। साल बीत गई, तेरे महलों की जो रानी है उनकी कोख से अभी तक किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। तो राजा कहने लगे मेहतरानी तुम्हें कोई परेशानी कोई दिक्कत है? दिक्कत क्या? हाँ सुनो। बोली है मेहतरानी। कहा बोली शास्त्री जी? अरे तुम राजा निरवंशी हो गए, भगवान ना करे किसी के साथ में ऐसा हो। अरे तुम राजा निरवंशी हो गए, और भयो नहीं खोई लालरी राजेश, भयो नहीं खोई लाल जी। तुम राजा नरवंशी हो। राजा कहने लगे मैं नरवंशी हूं कि हाँ। तो इससे तुम्हें कोई परेशानी होती है कि हाँ? बिल्कुल। कौन सी परेशानी? कुछ सुनो। बोली है मेहतरानी। अरे तेरो मुखड़ा देख लेती राजा। भक्तों बड़े ही समझने की बात है और बड़े ही क्रोध की कथा है। 4 वीर की जन्म की कथा कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है। अगर सुनोगे तो कहोगे कि हाँ कोई कथा कह रहा था। अरे तेरो मुखड़ा देख लेती राजा, और मिले नहीं भोजन आजरी राजा, मिले नहीं भोजन नीरजी। मेहतरानी कहने लगी तेरा मुख देखने से मुझे पता नहीं आज पेट पर भोजन मिलेगा नहीं। राजा तुम्हारे संतान नहीं है, लेकिन इसका कष्ट मुझे भी है, बहुत बड़ा कष्ट, लेकिन क्या करूं। आज राजा कहने लगा है मेहतरानी अरे दुनिया गोली मारता है तो उसमें आवाज निकलती है, लेकिन तूने तो ऐसी बोली की गोली मारी जो आवाज भी नहीं खड़ी हो, सीना फाड़ के पार। बोले हैं महाराज जेवर सिंह। अरे बोलिया खीते ने गोली मारी, अरे बोलिया खीते ने गोली मारी, बताओ कड़ी गई सीना फाररी भैया, कड़ी गई सीना फाररी। अरे का राजा रे रोधन मचाए, अरे
ए मैया सहमा। आज मेहतरानी कहने लगी है, राजा तुम नरवंशी हो और तुम्हारा मैं मुख देख लेती हूं तो एक दिन नहीं बल्कि 3 रोज बीत जाते हैं, मुझे पेट भर भोजन नहीं मिलता। राजा कहने लगे हैं, मेहतरानी वास्तव में मेरा मुख देखने से तुम्हें भोजन नहीं मिलता कि नहीं मिलता? आज दोस्तों राजा कहने लगा, अगर तुम्हें भोजन मिल गया तो वो मेहतरानी कहने लगी, राजा अगर मुझे भोजन मिल गया तो मुझे सुबह फांसी पर चढ़वा दे। मेहतरानी कहने लगी, अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो फिर क्या होगा? तो राजा कहने लगे, इस राज्य को छोड़ करके कहीं मैं बनखड़ के लिए चला। आज मेहतरानी अपने महलों के लिए चली जाती है दोस्तों। और इधर होता क्या है, महाराज जेवर सिंह ने अपने पटवारी मंत्री को बुलवाया और उसे भोजन पानी दिया है, कहा है जाओ उस मेहतरानी के घर पर लेकर के जाना और दूर खड़े होकर के देखते रहना उसको भोजन मिलता है या नहीं। भोजन मिले तो और न मिले तो वैसा ही आकर के मुझे बताना। आज वो पटवारी मंत्री भोजन लेकर के जाता है दोस्तों। आज मेहतरानी के हाथ में दे देता है। तो बताया गया है कि जब उसका पति घर पे आया तो एक सीधे हाथ से एक लोटा जल लेकर के वो मेहतरानी जाती है अपने पति के पास, पहले पानी पिलाती है और उसके बाद में वही थार जो राजा के यहाँ से आया था भोजन का वो अपने पति के सामने रखती है। तो उसका पति कहने लगा है, आहा ये बताओ का है? पिंटू की मम्मी रोज खाते थे हम बाजरे के रोटला और आज रोज खाते थे बाजरे की रोटला मोट की दाल और आज पूड़ी पुआ कचौड़ी और तरह तरह के नींबू के अचार कहां से है? आज वो मेहतरानी धीरे से कहने लगी है, महाराज ये भोजन अपने राजा ने भिजवाए हैं और ये कहा है कि 15 दिन तक तुम भोजन नहीं बना सकोगे, भोजन हमारे यहाँ से आया करेगा। एकदम राजा का जैसे ही नाम सुना है उस मेहतर ने अपने हाथ से जो भोजन का थाल लिए हुआ था वो आंगन में फेंक दिया और कहा है, तू तो अपना धर्म डिगाने चाहती लेकिन तू मुझे ही बर्बाद करना, मेरा भी धर्म छीनना चाहती है। आज एक लकड़ी लेके इतनी मार देता है, आंगन में लोटी लोटी फिरती है। ये दशा देख करके उस मंत्री ने जाकर के राजा को बताया तो राजा को बड़ा कष्ट हुआ और अपना ही उसने निर्णय ले लिया, अब मैं इस राज्य में अपना मुख नहीं दिखा सकता। ऐसा ही नहीं दोस्तों, इधर तो ये राजा के हाल हैं और उधर सुनो महारानी बाचर के क्या हाल। रात के वक्त रानी सो रही थी, रात के जब 12 बजे तो मैया की किसी तरह से आंख खुल जाती है, उठ करके पलंग पर बैठ जाती है शास्त्री जी, और एक मन में विचार करती है, प्रभु तूने मुझे सब कुछ दिया, माल धन दौलत खजाना किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन तूने मुझे एक पुत्र नहीं दिया, तूने मुझे एक पुत्र नहीं दिया। अरे एक पुत्र होता गोदी में लेटा होता, दूध मांगता, रोता चिल्लाता तो बहुत सुंदर लगता। ये माल, ये महल, माल खजाना धन दौलत सब बेकार हैं जब तक इसमें एक लाल नहीं। अरे दुनिया ताना मारते हैं मेरे पिया को, प्रभु अरे तेरे यहाँ कौन सी कमी है खजाने में? और कहा बोली है रानी, प्रभु थे ने अरे कैसी विपत्ति डाली
और तेने दई ना कोई संता। राहुल भैया ये बात सत्य है, उस मैया को तो 12 साल बीत गई। आज की हमारी माता बहने के हाल सुनोगे तो सुनते रह जाओगे। शादी हो अगर 1 साल बीत गई, अगर लला ना बहो तो उनके हाल ही अस्पताल में दवा चालू हो जाती है। लेकिन उस मैया के हाल, आहा प्रभु प्रभु तेने कैसी विपत्ति डारी, मेरे बहिना कोई संता। घर सुनो मेरो अंगना सुनो घर। अरे सुनी गोदी हमारी रह गई, प्रभु मेरी हुई रही है ख्वारी, नगर में जब जाते हैं सब माता बहनें मुंह बनाती हैं और ये बिदना तेरे खेलने वाले, ये बिदना तेरे खेलने वाले, तेने दिया नहीं दुनिया हंसी मेरी उड़ाती, प्रभु अरे दुनिया हंसी मेरी उड़ाती, प्रभु मुँह पे सही नहीं आवाजाई, मोए नाय दई रे संता। दुख किसे कहते हैं? रात्रि के 12 बजे मैया खलफला कर रही है, प्रभु तूने मुझे सब सुख दिया लेकिन मुझे एक चलता नहीं दी। और ये जो आवाज पहुंचा रहे हैं आप लोगों तक, राम मिश्र शास्त्री ग्राम बुंदेला वाले, उनकी आवाज में आप लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। केवल आप लोग आवाज सुने और मधुर मधुर आवाज सुनता करके केवल आप लोग ये देखेंगे कि सत्य क्या चीज है और असत्य क्या चीज है। केवल एक पुत्र के खातिर मैया कितना कष्ट उठा रही है, उसके अंदर लगी है माँ। प्रभु तेरी
भूत ने कैसी विपत्ति डारी मोए नाई दई रे संतान। आज मैया रात में जब आंख खुल जाती है तो मैया बड़े परेशान होती है और विचार करती है। आज सुबह होते ही होते मूंगा दे बांधी को बुलवाऊंगी और बांधी को कचहरी भेज करके मैं अपने पिया को महलों में बुलवाऊंगी और पिया को महल में बुलवा करके मैं अपनी पिया की दूसरी शादी करवाऊंगी। क्यों? अगर दूसरी शादी हो जाएगी तो दूसरी बहन जो हमारी छोटी घर में आएगी तो हो सकता कि दुनिया में नाम पिया का चल सकता। आज सुबह होते ही होते भक्तों मूंगा दे बांधी को बुलवाया और बांधी से कहने लगी है, बांधी तुम एक काम करोगी ना? तो बांधी बोली, रानी बोलो ना, कौन सा काम के सुनो। रास्ता पुरानी डमरू और सारंगी वाली, सुनते रहो। अरे जा मेरी बांधी ने बोली आइए और मेरे राजा को आइए लिवाए जी। अरे जा मेरी बांधीनी का बोली ये मेरे सैया को आइए लिवाए जी। आज बांधी चल देती है शास्त्री जी। अरे पलकी ना देर बांधी करे बांधी चलबे को वही तैयार जी। चल देती है वहां से। भक्तों ध्यान देना हमारे कथा के सुनने वाले प्रेमियों एक एक शब्दों पर। अरे भागती जाती बांधी लमकती जाते बांधी चलते मधुरिया चाल रे। पहुंच गई बांधी कचहरी न कोरे राजा से करत जोहार जी। आज बांधी धीरे धीरे वो राजा के जब कचहरी पहुंच जाती है, राजा को जोहर करती है। तो आज राजा ने जैसे ही उस बांधी को देखा है दोस्तों, तो क्या हुआ? अरे आवते देखो राजा बांधी सरे बंदिया से जो बोलत बोला जी। राजा कहने लगता है बांधी, हाँ तो मैं यहाँ क्यों आई और क्या काम है? तो वो बांधी धीरे से कहने लगी है, राजा
काम तो खैर मुझे नहीं बताया, इतना जरूर है। कितना? अरे तुम्हें बुलायो रानी महल में, राजा चल भी कौन ओ तैयार जी। अच्छा, हाँ, काम नहीं बताया लेकिन तुम्हें बुलाया है। राजा समझ गए, हाँ बुलाया है तो हम चलेंगे जरूर। आज राजा ने क्या किया है? अरे बंदी कचहरी राजा करे, राजा चलबे को वह तैयार जी। चल दिए हैं महाराज जेवर सिंह। तो हुआ क्या, कैसे जा रहे हैं? अरे आगे आगे बांधी जात रे, जाके पीछे ते राजा जात जी। क्या है? अरे जाए पहुंचे जब महल मेरे जकीरनिया गाड़िया द्वार। आज रानी ने अपने पिया को जब आते देखा है, बड़ा ही सम्मान किया। अरे पछरंगा पलंगा रानी डारे दी हो रे, जपे सैया लय बैठा रजी। दोस्तों, आज अपने पिया पे रानी बाछल बीज न लेकर के विहार करती है और कहती है महाराज सब ठीक तो है ना। लेकिन राजा को उस बात की जब याद आती है तो उसके आंखों से आंसू टपकते हैं। दोस्तों, ये प्रोग्राम हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जो पहले भाग में आप लोगों को हमने सुना दिया, अब इंतज़ार करेंगे वॉल्यूम नंबर 2 में हम आपको फिर इसके आगे की कथा सुनाएंगे कि मैया बाछिल पर कितना कष्ट पड़ा एक पुत्र के खातिर। कितने कितने वन घूमे, कौन कौन से वन घूमे, और सब एक एक वन के नाम बताएंगे। और जो मुसीबत कितनी उठा करके बच्चे का जब मुख देखा था, उसके बाद में भी उस मैया को सुख प्राप्त नहीं हुआ था। तो हम बताना चाहूँगा उस मैया ने कौन से पूर्व जन्म में पाप किए थे जो उसको सुख बाद में भी नहीं मिला। तो इंतज़ार करें वॉल्यूम नंबर 2 में आरबी कैसेट कंपनी बुटेर भरतना इटावा के माध्यम से हम आप लोगों को फिर सुनाएंगे। इसके गायक कलाकार रामी शास्त्री ग्राम गुंदवेला वाले की आवाज़ में आप लोगों को सुनने के लिए फिर मिलेगा। चलते हैं। जय बोलो जा हरि बाबा की रे, जय बोलो जय।
रे जय बोला जय। अरे गुरु को रख के शिष्य कहाए, अरे गुरु को रख के शिष्य कहाए, जय बोलो बाबा चल के छैया गिरे जय बोलो जय बोलो बाबा, जय बोलो बाजार के बाकी रे जय बोलो जय बोलिए जहर वीर महाराज।